वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। ट्रांजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट जो कि 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक सैटर्न कम्बस्ट था, यानी कि सैटर्न की जो ताकत थी वो थोड़ा सा कम जरूर हुई थी। और ख़ास तौर पे बुर्ज असद और कैंसर वालों के लिए, सेगिटेरियस वालों के लिए, या जिनका जायचे में सैटर्न थोड़ा सा टेंशन डाल रहा था या प्रॉब्लम डाल रहा था या ताकतवर था, तो इस ट्रांजिट में ये थोड़ा वीक हुआ था। तो उन्हें काफ़ी हद तक बुर्ज असद वालों के लिए, सेगिटेरियस वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, या जिनका भी सैटर्न अगर स्ट्रॉन्ग था या नए असरा डाल रहा था, तो उसमें थोड़ी कमी ज़रूर वाक़या हुई थी। अब 1 अप्रैल को सैटर्न दोबारा तुलू हो रहा है। बुर्ज असद हो गए, सेगिटेरियस हो गए, इन्हें तो ढैये के असरात भी चल रहे थे, तो उनमें वाज़ा तौर पर जो है कमी महसूस नजर आई। लेकिन अभी दोबारा तुलू हो रहा है तो थोड़ा टेंशन जो है वो बढ़ सकती है अब, क्योंकि बुर्ज असद में ही ये पाइसिस में मार्स भी आ जाएगा 2 अप्रैल को। सन पहले से वहीं पर है और सैटर्न भी उधर ही है, तो ये 8वें घर में पाइसिस में कंजक्शन होगा दो नेगेटिव प्लैनेट मार्स और सैटर्न का, और शम्स भी उधर ही है। तो दो अग्रेसिव प्लैनेट शम्स और मार्स दोनों दोस्त हैं, दोनों फायर प्लैनेट हैं। और सैटर्न जो है वो एयर साइन से रिलेटेड है, और ऑयल से, ज़मीन से, मादनियात से, उसका ताल्लुक जो है वो सैटर्न से। अब दो नेगेटिव प्लैनेट का एक ही घर में इकट्ठे होना 12 जोडिक के ऊपर, तो ये प्रॉब्लम जो है जिनका ये योग कारक प्लैनेट था, जैसे टॉरस हो गए, लिब्रा हो गए, कैप्रिकॉन हो गए, एक्वेरियस हो गए, जमनाए वाले हो गए, विर्गो वाले हो गए, तो उनका कहीं ना कहीं ये योग कारक प्लैनेट था। तो इनके कम्बस्ट होने से इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप टॉरस की बात करें, लिब्रा की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, कैप्रिकॉन की बात करें, तो इनका तो ये रूलर था, कम्बस्ट था, तो थोड़ी वीकनेस पैदा हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी। तो अब यहाँ पर इन ज़ोडिक साइन वालों के लिए थोड़ा राहत और रिलीफ होने का जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। अमूमन सैटर्न को एक नहस प्लेनेट कहा जाता है, क्योंकि ये मार्स भी नहस से, शम्स को एग्रेसिव प्लेनेट कहा जाता है। तो सैटर्न की वजह से काफ़ी हद तक जो है तकलीफें बढ़ती भी हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में सैटर्न 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी इनकम का भी मालिक है और कैरियर का भी मालिक है। तो सैटर्न कहीं ना कहीं ट्रबल्स या हर्डल या डिले फैक्टर्स देता है। तो बुर्ज असद वालों के लिए तो ये 6ठे घर का और 7वें घर का कहीं नहीं, ये केंद्र का मालिक होता है। और इसी तरह कैंसर का भी ये 7वें का और 8वें घर का मालिक होता है। तो ये सैटर्न इन दोनों लगन में थोड़ा दुश्मन प्लेनेट भी है, मार्स से भी इसकी बनती नहीं है। इन दोनों प्लेनेट का इसी अप्रैल में कंजक्शन होगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात। देखने में आपको नजर आएगा जी बहुत कुछ हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें आपको देखने को नजर आएंगी, बड़ा बड़े आपको ड्रीम नजर आएंगे कि यार मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा हो जाएगा। बहुत कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी लेकर आता है, अनस्टेबिलिटी पैदा करता है। तो यहाँ बहुत सोच समझ कर, बहुत ज़रा भी आपको यहाँ कोई चीज़ करवाएगी, वो आपकी लालच करवाएगी। ख़ास तौर पर जब स्टॉक मार्केट में जो लोग खेलते हैं, तो वहाँ बड़ी अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और वैसे लोगों के जो बिजनेस है रिलेटेड, उनको थोड़ा लगेगा जी काम बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो यहाँ चीज़ें अनस्टेबिलिटी भी करें। अगर ये कहें कि फ्रॉडियों का टाइम शुरू हो गया है, तो इसमें कोई शक नहीं है। ये 2 अप्रैल से लेकर 45 डेज यानी मिड ऑफ मई तक ये टाइम अनस्टेबिलिटी का ज़रूर रहेगा। ख़ास तौर पर इसमें 20 से लेकर 25 अप्रैल जब ये सेम डिग्री वाइज कंजक्शन होगा, क्योंकि मार्स पाइसिस का जुपिटर के घर दोस्त है, लेकिन उसके बाद मार्स जो है स्ट्रेंथ वाइज में अगर देखें, तो बल अगर देखें, तो सैटर्न से ज़्यादा बल होता है मार्स का, और मार्स और सैटर्न से ज़्यादा बल होता है सन का। तो सन इन पे दोनों पे भारी रहेगा, लेकिन यहाँ एक अनस्टेबिलिटी वाला टाइम जो है
फरेब, धोखा, ये बहुत रहेगा। तो बहुत ज़ोडिक साइन वालों को यहाँ पर अपनी मरकरी का ताल्लुक होता है इंटेलिजेंस से। मरकरी का सहारा बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। अगर मरकरी मार्स के साथ हो तो करेज भी हो और इंटेलिजेंस भी हो तो बहुत ज़बरदस्त होता है यहाँ पर। जुपिटर जो है, अब मरकरी भी 10 अप्रैल को इधर आ जाएगा, तो यहाँ जब मरकरी भी आएगा तो जुपिटर और मरकरी का राशि परिवर्तन हो जाएगा यहाँ पर। जुपिटर यहाँ पर नीच का जरूर होगा पर राशि परिवर्तन होगा यहाँ पर। तो ये भी राशि परिवर्तन कहते हैं कि सेम वो उसके घर में बैठा और वो उसके घर में बैठा है, क्योंकि मरकरी जब पाइसिस में आएगा तो फलक का 12वां घर होगा, ल्यू का ये 8वां घर होगा, कैंसर वालों का ये 9th हाउस होगा। तो काफ़ी कुछ हो सकता है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है और बहुत से लोगों को यहाँ पे बहुत अनस्टेबिलिटी जो है वो पैदा हो सकती है। तो बहुत सोच समझ कर ये टाइम पे चल रहा है, क्योंकि अब सैटर्न कंबस्ट हुआ है, कंबस्ट से तुलु होगा तो थोड़ा सा फिर हर्डल और रुकावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका लगन जितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि जितने भी ज़ोडिक साइन है एरियस से लेकर पाइसिस तक, लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना लगन आपका स्ट्रांग होगा आपके चार्ट पर उतना ज़्यादा असर होगा। तो ये टॉरस वालों के लिए, जमनाई वालों के लिए, विर्गो वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए, कैप्रिकॉन वालों के लिए, एक्वेरियस वालों के लिए, तो सैटर्न का तुलु होना उनको कहीं ना कहीं बड़ा रिलीफ देगा। और पाइसिस हो गए, ल्यू हो गए, कैंसर हो गए, सेजिटेरियस हो गए, स्कॉर्पियो हो गए और एरीज हो गए। एरीज का तो ये 2 घरों का मालिक है, 10th का, कैरियर का भी 11th का, लेकिन 12वें घर में बैठा हुआ। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कुछ नया बदलाव या कोई नई चीज़ जो है वो देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो यहाँ आप चीज़ों को अगर कंट्रोल में रखें, नॉर्मलाइज रखें, तो चीज़ें आपके लिए कंट्रोल में आएगी। जैसे मार्च तुलु हुआ था तो स्कॉर्पियो के लिए, एरियस वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, सेजिटेरियस वालों के लिए, ल्यू वालों के लिए उनका तुलु होना उसका योग कारक प्लैनेट था। इसी तरह टॉरस, जमनाई, विर्गो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन वालों के लिए योग कारक कहते हैं। आपके दायचे में सबसे अच्छा प्लैनेट की स्ट्रेंथ वो होता है। तो सैटर्न में बहुत अच्छा है। तो सैटर्न का तुलु होना, ये मार्च अप्रैल का महीना इंतहाई इंटरेस्टिंग है। या मार्स भी तुलु हो चुका होगा, सैटर्न भी तुलु हो चुका होगा, मार्स सैटर्न की कंजक्शन भी होगा, सन और सैटर्न का कंजक्शन भी हो गया है। तो यहाँ बहुत कुछ होगा। तो यहाँ अप्रैल का मंथ भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा गौर से सुनीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, चाहे मून साइन से आप देखें, चाहे एसेंडेंट से देखें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।